हेलो स्टूडेंट, तो आज आप देखने वाले हैं परसेंटेज का आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप देख लीजिए कि आपको इस चैनल पर किस टाइम पर कौन सा वीडियो मिल रहा है। तो आपको 7 बजे मिल रहा है सुबह इंग्लिश, जो कि विनय सर पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस चित्रांशी मैम, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, और ज्योग्राफी आपको देव सर पढ़ाने वाले हैं, और अर्थमेटिक और रीजनिंग की आपको क्लास मिलने वाली है 3 बजे। ठीक है, दोपहर में 3 बजे अल्टरनेट आती है आपकी अर्थमेटिक और रीजनिंग। एंशियंट हिस्ट्री फिर से आपको 5 बजे मिलेगी, और जीए और जीएस का पोर्शन मिलेगा, और डीआई आपको मिल रही है रात को 9 बजे। तो ये आपके शेड्यूल है जिसको आप याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी वीडियो की पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूसीआई डिजिटल के नाम से है। उसको ज्वाइन करके आप सारे पीडीएफ को वहां से ले सकते हैं। इस इंस्टाग्राम हमारा है @UCI_digital के नाम से, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको चैनल से रिलेटेड, हमारी कोचिंग से रिलेटेड सारा अपडेट मिलता रहेगा। और इसी तरीके से आप हमारे फेसबुक पेज को भी लॉगिन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको प्रॉपर क्लासेस चाहिए या प्रॉपर कोर्स चाहिए किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमारी काबिल ऐप और रेविंग्स के नाम से हमारी 2 ऐप हैं, उनमें से आप किसी को भी डाउनलोड करके वहाँ से सारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और अगर ल्यूसेंट से रिलेटेड आपको कोर्स चाहिए, प्रॉपर ल्यूसेंट, पूरी बुक ल्यूसेंट हर सब्जेक्ट की, मैथ्स, आपकी जीएस, इंग्लिश, प्रॉपर ल्यूसेंट की बुक आप ले सकते हैं, जो कि हमारी कोर्स यानी आपकी ऐप पर ही आपको मिल जाएगी। और इसी तरीके से एनडीए का लाइव कोर्स या इंडिविजुअल कोर्स आप लेना चाहते हैं, पर इसमें इंडिविजुअल टीचर्स या पर सब्जेक्ट वाइज होता है। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज, डाउट क्लियरिंग, रिकॉर्डेड वीडियोस और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मंथ का 3000 और 1 ईयर का 5000 रुपीज़ है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आज परसेंटेज का सेकेंड पार्ट है, जिसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रमन सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 5% दिस ईयर इफ हिज प्रेजेंट सैलरी इज ₹1806 देन द लास्ट ईयर सैलरी वाज। सिंपल सी बात है कि रमन की सैलरी को बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ाया जा रहा है? 5%। और वेतन है उसका कितना? 1806 रुपये। बताइए पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था? तो अगर आप लॉजिकली सोचें, अगर किसी की सैलरी बढ़ रही है, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है? वो प्रॉफिट में जा रहा है। प्रतिशत के फॉर्म में अगर कभी भी किसी की चीज बढ़ती है तो हम उसको 100 के साथ जोड़ देंगे, और अगर घटती है तो 100 के साथ हम उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो रमन का वेतन है वो 5% के हिसाब से बढ़ा हुआ है, और प्रेजेंट में वो 1806 है। ठीक, इसका मतलब है ये वही वेतन है जो बढ़ गया है ना। यानी कि 100 में अगर हम इसको जोड़ दें तो ये 105% बन रहा है, क्योंकि बढ़ा हुआ है। हमने माना उसकी सैलरी पहले 100 रही होगी, फिर बढ़ गई तो 105 हो गई। 105% बढ़ने के बाद अभी प्रेजेंट में उसका जो वेतन है वो 1806 रुपये है। तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था? भाई अब बढ़कर हुई है, तो 105 इसका वेतन है 1806 के बराबर। और पिछले वर्ष हमने मान रखा है कि वो 100% रही होगी, तो 1% बराबर कितना आ गया? ये आ गया आपका 1806 बटे 105। तो 100%, क्योंकि लास्ट ईयर हमने क्या माना है? 100% सैलरी हुई थी, जिसमें 5% बढ़कर अब 105 हो गई है। ये हो गया 1806 बटे 105 गुणे 100। 5 से काटेंगे तो ये 20, ये हो गया आपका 21, और इसको 21 से आप काटेंगे या 7 से कट कर लीजिए, किसी से भी कटेंगे, ये आपका आएगा 720 रुपीज़, यानी 1720 रुपये उसकी पिछले साल सैलरी रही थी, जिसमें 5% बढ़कर अब कितनी हो गई है? 1806 रुपये। तो ये जो प्रतिशत का फॉर्म होता है, इसको और भी एक तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो 5% का निकाल लें 1/20, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपने 5% लिखा, 1/20 कह रहा है बढ़ रही है, तो कितनी हो रही है? 21/20। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली आप प्रतिशत को तोड़कर भी ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
सेकंड कह रहा है अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। बेसिकली ये बोला गया है कि उसके पास कुछ एप्पल्स थे जिसमें से 40% उसने क्या किए, बेच दिए हैं, लेकिन अभी भी उसके पास 420 एप्पल बचे हैं। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मतलब आपको नंबर एक्चुअल किसका दिया है, नंबर एक्चुअल दिया है बचे हुए सेब का। तो एक बात बताइए, प्रतिशत के लिए हर चीज अपने आप में होती है 100%। अगर ये अपने आप में 100% था तो जिसमें से 40% सेल कर दिया, ठीक। अगर 40% सेल हो गया है तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है 60%, ठीक। और 60% क्या है, यही वो 420 एप्पल्स हैं जो आपके बचे हुए हैं। तो 60% की वैल्यू बेसिकली हमारे पास है, तो हमें 40% से लेना देना नहीं है क्योंकि वो जा चुका है। तो बचा कितना, 60%। 60% किसके बराबर, 420 एप्पल्स के बराबर। कह रहा टोटल बताइए, और टोटल अपने आप में क्या होता है, 100%। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू हो गई 420/60 यानी कि 7। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, 100% बराबर 700। आपके जितने भी एप्पल्स हैं वो हो गए 700, यानी कि स्टार्टिंग में जो उसके पास एप्पल्स थे वो थे 700, जिसमें से 40% उसने बेच दिए, तब उसके पास रिमेनिंग है आपका 420। तो देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन पे फोकस है, प्रतिशत क्या दिया है नहीं मतलब होता है, प्रतिशत में बचा क्या, नंबर क्या है। अगर आपको नंबर पता है, बेसिकली आपको पता चल गया कि बचे हुए सेब का नंबर हमें मालूम है, तो कोशिश करेंगे प्रतिशत भी बचे हुए सेब का निकालने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, एक भुजा है वर्ग की जिसे 40% बढ़ाया जाता है, तब पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अच्छा, सरफेस एरिया की बात की गई बेसिकली। तो आपको देखिए क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, पर ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से प्रतिशत के फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। रीजन है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया पूछा गया है स्क्वायर का, लेकिन ये प्रतिशत के फॉर्म में, तो हमें कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने क्या किया, एरिया है तो एरिया होता क्या है स्क्वायर का, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। और जो स्क्वायर की साइड होती है वो हर जगह से क्या होती है, इक्वल। दैट मीन्स अगर उसकी एक साइड में 40% की वृद्धि है यानी कि +40 है, तो उसकी सेकेंड साइड क्या होगी, वो भी तो इक्वल होगी, वो तो चारों साइडें आपस में बराबर है। इसका मतलब सेकेंड साइड भी क्या होगी, +40। तो आपके पास 2 चीजें मिल गई प्रतिशत के फॉर्म में, और आंसर भी प्रतिशत में है। यानी कौन सा मेथड, 2D मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर। 2D में क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को जोड़ देते हैं, फिर दोनों वैल्यूज का आपस में गुणा कर देते हैं और बट्टे में 100। अगर कोई वैल्यू घट रही है तो उसको माइनस के साथ लेते हैं, अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको प्लस के साथ लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर की बात की थी और स्क्वायर के एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की थी, तो एरिया ए स्क्वायर होता है। यानी कि आपको ये पता है कि दोनों जो साइड हैं दोनों इंक्रीज हो रही हैं। अगर स्क्वायर की साइड आपकी एक डिक्रीज होती तो आपकी दोनों ही साइड डिक्रीज होती। यानी दोनों की जगह आपको क्या रखना है, एक्स वाई की जगह +40, y की जगह भी रखेंगे +40, यहाँ पर लिखेंगे +40 × 40/100। तो 0 0 कैंसिल, ये आपका हो गया 80, ये हो गया आपका 16, यानी कि 96% जो उसका प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी है, 96%। और इसी क्वेश्चन के साथ आपको 2-3 चीज़ें और बता देते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर में हमेशा एक ही वैल्यू देता है, जैसे स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात करेगा, क्यूब में भी आपको एक वैल्यू देगा। क्वेश्चन कहेगा कि कोई क्यूब है और उसकी जो साइड है वो 20% डिक्रीज हो रही है, तो उसके एरिया में या वॉल्यूम में कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा जो क्यूब होता है वो भी हर जगह से क्या होता है, एक जैसी भुजाएं होती है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होती है आपस में। तो क्यूब में भी अगर आपको एक ही वैल्यू दे तो आप उसको क्या करिएगा, 2 बार इंक्रीज करिएगा, ठीक है।
क्यूब। और किसकी बात करेगा? सर्कल की बात करेगा। सर्कल में क्या होता है? रेडियस हर जगह से सेम होती है। तो अगर हर जगह से सेम है, इसका मतलब आपको सर्कल में एक ही प्रतिशत वृद्धि या कमी देगा, उसको आप डबल करिएगा। ठीक, सर्कल में कई तरीके से बोलता है, रेडियस बोल सकता है तो उसको डबल करना है। ठीक, आपको सरकमफेरेंस बोल सकता है यानी कि परिधि बोल सकता है, या फिर आपको डायमीटर बोल सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू दी जाती है, आपको उसको डबल करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ बास्केट कंटेन 300 मैंगोज। एक बास्केट में 300 आम है, जिसमें से 75 क्या किए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो जो बचे हैं उनका प्रतिशत बताइए। तो बेसिकली आपको पता ही है कि अगर टोटल आपके 300 थे, उसमें से 75 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो रिमेनिंग कितने हो गए? 225। बताइए इसका प्रतिशत क्या होगा? तो रिमेनिंग है 225, लेकिन किससे? टोटल से। टोटल कितना? 300 इंटू 100। तो ये आपके 100 कैंसिल, 3 से आपने इसको कट किया, ये आपका हो गया 75%, यानी कि बचे आमों का प्रतिशत कितना है? 75%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एन इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes इज रॉन्गली estimated as 3 hours 45.5 minutes. The error percentage is, गलती से क्या हुआ है कि 3 घंटे 40 मिनट को 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया है। तो प्रतिशत एरर क्या है, यानी कि परसेंटेज एरर क्या है? तो जरा देखिए, 3 hour 40 मिनट की जगह गलती क्या हो गई कि 3 hour 45.5 मिनट। तो बताएं इसमें क्या गलती हुई है? तो गलती हुई है वो देख लेते हैं। गलती हुई बेसिकली 3 hour है, मिनट में गलती हुई है। मिनट में गलती कितनी हुई है? 5.5 मिनट की। ठीक, अगर 5.5 मिनट की गलती हुई है तो बस प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि जो मिस्टेक हुई है वो लिख लिया हमने ऊपर, और किससे हुई है? एक्चुअल ये थी, तो ये हो गया आपका 3 hour 40 मिनट, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा कर लें 100 का। तो क्या ये सॉल्व हो सकता है? देखिए, अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो सेम यूनिट में होने चाहिए। यहाँ ये घंटे में है, ये मिनट में है, तो इसको चेंज कर लेते हैं किस में? मिनट में। तो ये आपका हो गया 5.5 मिनट। 3 hour में आपके होते हैं 180, और 180 + 40 आपका हो गया 220 मिनट। ठीक है, इंटू में 100। मिनट से मिनट कट गया, दशमलव हटाया, 0 बढ़ा लिया, 2 0 से 2 0 कट गए, ये आपका आ गया 5/2, यानी कि 2.5%। तो भैया कितने की गलती हुई थी? 2.5% की मिस्टेक हुई थी। ठीक है, तो ये थे आपके सेकंड पार्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हैं या कमेंट सेक्शन में आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।